प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का एक और दिन दिखाया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, उन गहरी बातों को बताएं जो आपकी महिमा का कारण होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 पद से 5 पद तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनौले पशु बनाए थे उन सब में सरफ धुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सरफ से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल खाने के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सरफ ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर कहते हैं कोई भी आज्ञा उल्लंघन ना करे। यहाँ पे जिस पुरुष को परमेश्वर ने बनाया, स्त्री को बनाया, जिसने सारी खुशियाँ दी और वाटिका में उन्हें रख दिया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की बातों से फिर गए वो लोग। तो हम यहाँ देखते हैं उनको इतनी खूबसूरती से रचा, सब चीज़ों की ज़रूरतों को पूरी उनकी की, पर वो लोग उस दुष्ट के, उस शैतान के बहकावे में आ गए, जो शैतान ने उन्हें बहका दिया और उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। पहली बात यहाँ थी आज्ञा उल्लंघन, और दूसरी बात है पाप। उनके अंदर पाप आया, वो डर गए। जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आते थे ठंडे समय में, उनने कहा, पुकार के उनने कहा, कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, हम प्रभु जी डर गए इसीलिए छुप गए। तो उनने कहा, क्या मैंने तुम्हें जिस फल खाने को मना किया था क्या तुमने उसका फल खाया? तो पुरुष कहता है, ये मेरे को स्त्री ने बहका दिया, और स्त्री कहती है मुझको सरफ ने बहका दिया। एक दूसरे पे दोष लगाने लगे। इन्होंने ये नहीं कहा ये परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, हमने जो किया है उस गलती को मान लेते, वो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता। आज हम इसी तरह देखते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कोई भी हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आती है तो परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, उससे कहते हैं परमेश्वर हमें क्षमा कर, तो वो हमें क्षमा करते हैं। तीसरी बात है उनके अंदर डर आया। जब डर आया, डर के कारण वो छिपे। तो इसी तरह हमें क्या करना है? हमें ये वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें होशियार हो जाते हैं। हम लोग इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब जीवन को जीते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। पहली बात है आज्ञा उल्लंघन। जो परमेश्वर को जान गए, यीशु मसीह को जान गए, आज्ञा उल्लंघन वो नहीं करते हैं। दूसरी बात, वो पाप नहीं करते हैं। अपने आप को, अपने हाथों को, अपने शरीरों को पापों से बचा के रखते हैं। और डर, तीसरी बात है उनके अंदर डर आता है। पर जब हम वचन पे आधारित जीवन को जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो हमारे अंदर डर नहीं आएगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपकी रचना है, आपने इन्हें बनाया, तो प्रभु जी होने दे कार्य। इनके पूरी फैमिली, पूरे घराने को आपके हाथों में सौंपते हैं। बहन भाई, देखने वालों, प्रभु जी छोटे से लेके बड़े तक को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपका अभिषेक प्रभु जी इनके अंदर बहने पाए, आपकी सामर्थ्य बहने पाए, और आपकी उपस्थिति में प्रभु मेरे यीशु मसीह ये चलने पाए। बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ा रिवाइवल प्रभु जी आप पे होने पाए। जो कमाते हैं 100 गुना आशीष दें, मल्टीप्लाई करें। वो पैसा व्यर्थ बीमारियों में ना जाने पाए, वो पैसा रुकने पाए और दिनचर्या में खर्च होने पाए। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित जीवन को जीते रहें और हमेशा उस शैतान की शक्तियों से बचते रहें।
जो हमारे जीवन में पाप और गुनाह ना आए और परमेश्वर की संगति और उसकी आत्मिकता में हमेशा बढ़ते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।